पिछले लेक्चर में क्या किया था हमने, ये लास्ट में ये लिखी थी ना ये बात, रैंक ऑफ टी रेज टू द पावर के इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए की पावर के, जहाँ पे क्या टी एक लीनियर ऑपरेटर था और टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स लिख रहे थे हम उसको। और क्या किया था, आर स्क्वेयर आर के कितने किस किस डायमेंशन के सबस्पेस हो सकते हैं, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, और उनको जियोग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही था ना। तो इसका अब R3 R के भी किस किस टाइप के हो सकते हैं, 0 डायमेंशनल हो सकता है सबस्पेस, 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है और 3 डायमेंशनल हो सकता है। जो 0 डायमेंशनल सबस्पेस होगा वो किसको करेगा, ओरिजिन को करेगा। एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर जो ओरिजिन होगा ना उसको करेगा रिप्रेजेंट ये 0 डायमेंशनल सबस्पेस, ठीक है। 1 डायमेंशनल यहां पे भी वही काम करेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और 2D करेगा 2D प्लेन को, कोई भी 2D प्लेन होगा यहाँ पे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, या फिर क्या है एक्स जेड प्लेन, 2D प्लेन को करेगा। और 3D सब स्पेस जो होगा वो ये खुद ही होगा, 3D स्पेस को करेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसके क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले करते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आए हैं। आपको मैट्रिक्स बनानी तो आनी ही आनी चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। सबसे पहले तो आसान भाषा में देखते हैं ये मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। मैट्रिक्स जब भी बनाएंगे हम किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वो किसकी मदद से बनाएंगे, किसी बेसिस की मदद से बनाएंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूं कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है मुझे u से लेकर v तक, कोई ना कोई बेसिस होगा u का और कोई ना कोई बेसिस होगा v का। इन दोनों की मदद से हम क्या बनाएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे, इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। और वो किस तरीके से बनाएंगे, मैं मान लेता हूं कि इसका जो बेसिस है वो इस टाइप का दिख रहा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, और इसका जो बेसिस है वो है बीटा 1 बीटा 2 बीटा m, इस टाइप का, ठीक है। जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इस टाइप से डिनोट करेंगे, T, ठीक है। यहां पे डोमेन की है, यहां पे कोडोमेन की है। बार बार में हम ये नहीं लिखेंगे, ये चीज अंडरस्टूड हो जाएगी और सिर्फ टी से डिनोट कर देंगे। और कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स का एक कंसेप्ट था, वो याद हो तो, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स करवाई थी ना, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। टी के अंदर पता है क्या कंसिस्ट करेंगे, टी के अंदर एक ऐसी मैट्रिक्स होगी ये जहां पर P ऑफ अल्फा 1 की कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स होगी, किसकी रिस्पेक्ट में, बीटा 1 बीटा 2 बीटा m। इसका मतलब यहाँ पे जो एंट्रीज होंगी ना वो इस टाइप की होंगी कि T ऑफ अल्फा 1 को मैं C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 प्लस CM बीटा m ऐसे लिख सकता हूं। ऐसा लिखने के बाद जो C1 C2 CM की जो वैल्यूज होंगी वो यहां आएंगी सभी, C1 C2 C3 इस तरीके CM। आई बात समझ। इससे क्या पता चलता हमें, इसी तरीके से अगली जो कॉलम होगा, अगला कॉलम, उसमें T ऑफ अल्फा 2 की आ जाएगी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स, T ऑफ अल्फा 3 की आ जाएगी। इससे हमें क्या पता चलता है कि M जो ये है ना, नंबर ऑफ रोज किसके बराबर है, कोडोमेन के बेसिस में जितने एलिमेंट है, कोडोमेन की जितनी डायमेंशन होगी उतनी तो रोज आएंगी, डोमेन की जितनी डायमेंशन होगी उतने कॉलम आएंगे। तो m बाय m क्रॉस n की मैट्रिक्स बन जाएगी ना ये, ठीक है। ऐसा कुछ काम करेंगे हम, थ्योरेटिकली लिख लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल से करोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।
अब लिखो इफ T goes from UF to VF is a linear transformation and if बीटा U दे रखा है ये अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक, बीटा ये बेसिस ऑफ U, बेसिस ऑफ V दे रखा है, ये अल्फा 1 से है, ये बीटा 1 से है। ठीक है, यहां पे क्या आता है, बी एन ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ यू है। रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्डर में ये दे रखे हैं उसी ऑर्डर में ये चलेगा, ये तो पता होगा ना। उसके बाद देन मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस BU एंड BV इज डिनोटेड बाय ठीक है, एंड वेयर T इज इक्वल टू, एंट्रीज किस टाइप की आएंगी, Aij होगा उसके अंदर, M क्रॉस N की होगी ये, M क्या है ये देखो, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, ये है डायमेंशन ऑफ डोमेन, यहां पे लिख देता हूं मैं, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, डायमेंशन ऑफ डोमेन। ठीक है, और इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे भाई, ये देखो यहां पे लिखा जाएगा T ऑफ अल्फा j इज इक्वल टू समीशन I goes from 1 to M Aij बीटा I इज इक्वल टू Aij बीटा 1 प्लस A2j बीटा 2, इस हिसाब से चलता रहेगा ना काम, AMJ बीटा M। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, I की वैल्यू है 1 से लेकर M तक वैरी की करती जा रही है, J की जो वैल्यू है ये J की, वो यहाँ पे जो J है उसके हिसाब से चल रही है। इसका मतलब T ऑफ अल्फा 1 निकालना होगा मुझे, तो T ऑफ 1 ये A11 इंटू बीटा 1 प्लस A21 इंटू बीटा 1, ऐसे चलेगा ना काम, बीटा 2 ये बदलता रहेगा, ये बदलता रहेगा, ये 1 रहेगा, यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा काम। इतना लिख लिया। Jth कॉलम वेक्टर of T is coordinate matrix of with respect to ठीक है, और यहां पर J की वैल्यू क्या होगी 1 to n, यही बात बताई थी मैंने पहले भी, ये Jth कॉलम इज कॉलम वेक्टर ऑफ T, Jth कॉलम वेक्टर ऑफ T इज कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ऑफ दिस। ठीक है, इसका मतलब T ऑफ अल्फा 1 की जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स होगी वो फर्स्ट कॉलम होगा, T ऑफ अल्फा 2 की जो कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स होगी वो सेकंड कॉलम होगा, ऐसे ही चलता रहेगा और nth कॉलम तक चलेगा ये काम। ये इसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स कैसे निकलेगी ये पता लग गया,
यहाँ पे A11, A21, A31 इस टाइप से चलेगा काम। अब अगर लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ये लिख दिया ना ये भी, T को इस तरीके से लिख लेता हूं मैं, T इज इक्वल टू T ऑफ अल्फा 1, T ऑफ अल्फा 2, T ऑफ अल्फा n, इस तरीके से होगा ना काम। बीटा 1, बीटा 2, बीटा m, या फिर इसके आ जाएंगे। बीच में कहीं पे लिख लेता हूं मैं T ऑफ अल्फा j लिख लेता हूं। वो किस टाइप का होगा भाई, T ऑफ अल्फा j, इसमें क्या आएगा अल्फा j में A1j, बीच में जो भी होगी ये वो आएगा ना, बीच में जो भी होगा। इस टाइप की कहीं नजर आएगी हमें, ठीक है। अब इसको निकालने का क्या बेनिफिट है हमारा भाई, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाल ही क्यों रहे हैं, क्या बेनिफिट है इसको निकालने का। जो भी अब हमारे पास आएगी ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मिनिमल पोलिनोमियल, मिनिमम ये क्या कहते हैं mx, cx, रैंक, नलिटी, उसका या तो इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन क्या t बनाएगा a के साथ, जो tx इज इक्वल टू ax लिख रखा था ना, उसके साथ बनाएगा। t का भी हम निकाल लेंगे, a का पता होगा तो वो आगे देखेंगे कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले तो ये किसी स्पेसिफिक को बना के देख लेते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। रैंक T क्या होगी, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगी ना, ठीक है। और नलिटी ऑफ T निकालूंगा तो क्या होगा ये बताओ, बताओ नलिटी ऑफ T क्या है। नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक प्लस नलिटी, रैंक नलिटी थ्योरम का रखी है ना एक हमने, उसके हिसाब से नलिटी क्या आ जाएगी मेरे पास, n माइनस रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस टाइप से आ जाएगी ना, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स कुछ भी बोल दो इसको। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, n क्या है भाई, ये नंबर ऑफ क्या कॉलम है ना ये, और नंबर ऑफ कॉलम जो अल्फा, ये 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये तो सारे क्या हैं एलआई है। ये क्यों एलआई है, ये क्योंकि ये बेसिस बनाते हैं ना, तो एक बेसिस के अंदर तो सारे एलआई वेक्टर होते हैं। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, सबसे पहले तो लिखूंगा मैं नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ टी, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के क्या आ जाती है, कॉलम नलिटी आ जाती है ना, ये नलिटी आ जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की, ठीक है। अब नोट लिखो, नोट में क्या लिखो, इफ ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन, इफ ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दे हमें और वे ऑर्डर्ड बेसिस ही नहीं दिया भाई किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलेंगे और मैट्रिक्स निकाल देंगे, ठीक है। इज नॉट गिवन देन वी टेक ये पहला था, दूसरा लिखो, अब मैं कह रहा था ना क्या बेनिफिट है टी निकालने का। अब आगे आगे क्या क्वेश्चन आएगा, ये पूछेगा डायरेक्ट ही, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है,
ये निलपोटेंट है या नहीं है, क्योंकि वो टी स्क्वेयर टी ऐसे आइडम्पोटेंट है या नहीं है। तो जो इसकी मैट्रिक्स आएगी जिस टाइप की, उसी टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर होगा वो। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूं, ए लीनियर ऑपरेटर इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल यूनिटरी आइडम्पोटेंट इनवोल्यूटरी निलपोटेंट डायगोनल। जितने टाइप के अवगात बता ना हमें सारे लिख लेंगे यहाँ पे। पॉजिटिव डेफिनेट, सेल्फ एडजॉइंट, हर्मिशियन, etc. is according to transformation matrix T of that nature। ठीक है, जैसा नेचर ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स का होगा वैसा ही नेचर क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर का होगा। और अगर कोई आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ ले भाई लीनियर ऑपरेटर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, लीनियर ऑपरेटर की मिनिमल पॉलिनोमियल लिखो। ठीक है, जैसे लीनियर ऑपरेटर तो टी है ना हमारे पास, सी ऑफ टी पूछ ले कोई, लीनियर ऑपरेटर की बताओ भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालेंगे उसी से बता देंगे वो। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख लो इसमें से, बाय कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल annihilating polynomial, rank, eigenvalue, eigenvector, determinant of linear operator or linear transformation, we mean the same of its ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही सेम है तो आइगन वैल्यू तो सेम आएगी, आइगन वेक्टर भी सेम आएगा, रूट ही तो होते हैं वो उसके। सारा लिख लिया ये, अब क्या है, बोरिंग काम अपना खत्म करते हैं और जो प्रैक्टिकल काम है वो शुरू करते हैं। जैसा काम पेपर में करना पड़ेगा और क्या अप्लाई कैसे करेंगे हम, तो क्वेश्चन लिखो इसका, इफ टी हमारे पास r² r2 r3r इस टाइप का दे रखा है कोई ट्रांसफॉर्मेशन, इज ए एल टी गिवन बाय। अब यहाँ पे क्या किस टाइप के एलिमेंट होंगे भाई ये बताओ, किस टाइप का वेक्टर होगा यहाँ पे, टी ऑफ समथिंग लिखूंगा ना मैं, किस टाइप के दिखेंगे वे, R2 में से आएंगे ना वे, तो एक्स वाई, यहाँ पे R3 में से आ रहे हैं तो ये तीन आएंगे, कुछ इस टाइप के आएंगे ना ये। तो किस तरीके से दे रखा है, एक्स प्लस वाई कोमा वाई प्लस 2x कोमा
3x माइनस वाई। ठीक है, देन फाइंड मैट्रिक्स ऑफ LT आल्सो रैंक ऑफ T क्या होगी, नलिटी ऑफ T क्या होगी। अब इसमें बेसिस का जिक्र कर रखा है कोई, इसमें कोई जिक्र नहीं कर रखा ना भाई, इसमें इस बेसिस के रिस्पेक्ट में निकालो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे भाई, स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे। इन दोनों के स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता है? पता है तो क्या लिखूंगा मैं, पहले डी ऑफ यू लिखूंगा, क्या आएगा भाई वो 1 0 0 1। बेसिस ऑफ वी लिखूंगा, क्या आएगा वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जो टी लिखूंगा मैं यहाँ पे, जो टी आएगी वो किस टाइप की आएगी, वो आएगी भाई कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस, ऐसी आएगी ना। और टी ऑफ क्या आएगा, अल्फा 1 में क्या है यहाँ पे, ये है ना एक्स, ये अल्फा 1 अल्फा 2। अगर मैं अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखूं तो अल्फा 1 और अल्फा 2 तो ये ले रखे हैं मैंने, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ये ले रखे हैं। जो मैट्रिक्स आएगी, रिजल्ट निकल के आएगा हमारा, उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी होगी भाई, कोडोमेन की डायमेंशन होगी 3 होगी ना ये, और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 2। तो ये कितनी 3 क्रॉस 2 की बनेगी। इतना तो पता लग गया हमें। आगे चलते हैं हम। अगर मैं मान लेता हूं कि क्या कहते हैं ये टी ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो टी ऑफ 1 0 टी ऑफ 0 1। ठीक है, तो मैं टी ऑफ 1 0 पहले निकाल लेता हूं, ये क्या आएगा, टी ऑफ 1 0 आएगा 1 1 3 1 2 3 आएगा ना, 3 आएगा। और टी ऑफ 0 1 1 इस टाइप से आएगा ना। अब इसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स लिखनी है। अब इसको मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहता हूं, ऐसा ही तो करना चाहता हूं मैं। इसको पूरे को मैं इसके जो वेक्टर हैं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहता हूं। कैसे लिखूंगा भाई मैं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में, 1 इंटू बीटा 1 कर दूं प्लस 2 इंटू बीटा 2 प्लस 3 इंटू बीटा 3। इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम हो? नहीं, अगर ऐसे लिख दूंगा तो हो जाएगा ना काम। ये यहाँ पे क्या लिखूंगा इसी में मैं, बीटा 1 प्लस 1 इंटू बीटा 2 माइनस 1 इंटू बीटा 3। प्लस करके माइनस 1 कर दो, एक ही बात है ना वो, क्योंकि यहाँ पे तो साइन का फर्क पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। अब बताओ क्या कर सकता हूं मैं, अब मैं करूंगा भाई ये 1 2 3 1 1 माइनस 1, इस टाइप की बनेगी अपनी मैट्रिक्स। तो निकाल दी हमने। इसी तरीके से और भी कोई मैट्रिक्स निकालनी होगी, निकाल लोगे। अब बताओ इसकी रैंक और नलिटी के बारे में। सबसे पहले तो एक जवाब दो, इसकी रैंक 3 हो सकती है? नहीं हो सकती ना। नहीं, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ही नहीं है ये, 3 क्रॉस 3 की 2 या 1 हो सकती है बस इसकी। तो एक मतलब सबसे पहले क्या चेक करो, 2 क्रॉस 2 की दोनों मैट्रिक्स देखो। ये यहीं पे देखो 1, अगर मैं 2 क्रॉस 2 की ऊपर वाली मैट्रिक्स उठा देता हूँ, 1 माइनस 2 माइनस 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो। तो रैंक तो 2 आ गई इसकी, इजीली निकाल देंगे ना। हर बार जरूरी नहीं है कि हम वो ऑपरेशन लगा के देखें, ऐसे डायरेक्टली पता लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर देंगे हम। तो 2 क्रॉस 2 का एक सब मैट्रिक्स इसमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दे गया, तो इसकी रैंक 2 होगी। तो रैंक ऑफ टी क्या आ गई, 2। नलिटी ऑफ टी क्या आ गई, बताओ। ये बताओ कैसे निकालोगे, जल्दी से जल्दी कैसे निकालोगे। रैंक नलिटी थ्योरम के पास जाएंगे हम। n माइनस, तो भाई इसमें n माइनस n आएगा इसमें डोमेन, ये डायमेंशन ऑफ u। अच्छा
रैंक टी प्लस नलिटी इज टू डायमेंशन ऑफ यू। अब इस मैट्रिक्स का और इस ट्रांसफॉर्मेशन का सारा सौदा सेम है, यही तो बताया है कि 3 नोट लिखवाए हैं, उनमें यही बताया हमने, और क्या बताया है। तो ये क्या है भाई, 2 माइनस 2 माइनस 2 0। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को करने के बाद जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसको हम एक रिजल्ट में बदल देंगे, और उसके बाद जब भी इस टाइप के हमें दिखेंगे ये रिजल्ट यूज कर लेंगे, जो भी इन तीनों चारों में से ठीक आएगा। अब M2R के लिए कर रहे हैं, उसके बाद MNR के लिए भी उसको मान्य कर देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है कोई, कहां से, ऑपरेटर दे रखा है, लीनियर ऑपरेटर M2R टू M2R, Tx इज इक्वल टू Ax टाइप से दे रखा है, और फिक्स्ड मैट्रिक्स दे रखी है A कोई, और ये पूछ रखा है ट्रेस ऑफ A ट्रेस ऑफ T में क्या, और डिटरमिनेंट ऑफ T और डिटरमिनेंट ऑफ A में क्या रिलेशन होगा, यही पूछ रखा है ना। तो T निकालेंगे जब भी तो बताएंगे इसकी ट्रेस क्या है, बिना निकाले कैसे बता देंगे। तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है उसी हिसाब से हम आगे चलते हैं। T ऑफ x1, अब x को मान लेता हूं मैं x1 x2 x3 x4, क्योंकि ये डोमेन का एलिमेंट वेक्टर होता है, डोमेन का वेक्टर तो यहाँ से आएगा ना, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही होगी कोई। A को मैं मान लेता हूं A B C D, x1 x2 x3 x4, लिख लिया ये। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो मेरे को अब इतना तो आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन ये डिफाइन ही कर दिया एक तरीके से। अब मैं आगे भी डिफाइन करना चाहूंगा तो इसको बेशक तुम मल्टीप्लाई करके लिख लो, ax1 प्लस bx3, यहाँ पे क्या आएगा ax2 प्लस bx4, cx1 प्लस dx3 cx2 प्लस dx4, ठीक है। अब क्या करना है, एक तरीके से इसकी वैल्यू ही आ गई, ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू ही। बेसिस कोई दे नहीं रखा हमें, बेसिस नहीं दे रखा होता तो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस लेके चलते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस है M2R का, उसकी शक्ल कैसे दिखती है, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इसी टाइप से दिखती है ना उसकी। तो देखो इसको मैं α1 α2 α3 α4 मान लेता हूं, ये लिख लिया क्या। और जो T बनेगी हमारी वो क्या, कितने ऑर्डर की होगी ये भी बता दो। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 की कैसे होगी, इसका डायमेंशन क्या है भाई, 4 है ना इसका डायमेंशन। तो T बनेगी वो बनेगी 4 क्रॉस 4 की, और यहां पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ऑफ α1 इस टाइप से ही चलेगा ना काम, और यहाँ पे α1 का α2 α3 α4 का कोफिशिएंट आ जाएगा, ऐसे ही होगा। अब मैं फर्स्ट कॉलम निकालने का मेरा क्या इरादा है, तो T ऑफ α1 से निकल जाएगा मेरा। T ऑफ α1 देखता हूं भाई मैं क्या आएगा। T ऑफ α1 में क्या है, x1 की वैल्यू 1 है, बाकी सारे क्या है 0, ऐसा ही है ना कुछ। हाँ। जहां जहां x1 नजर आ रहा है उसकी जगह 0 पुट कर दो, क्या आएगा वो A, ठीक है। x1 की जगह 1, बाकी सब की जगह 0, A आएगा। हाँ। ये इसके अंदर, इसके पास तो x1 है ही नहीं, 0, इसके पास है C के पास C, इसके पास भी नहीं है 0, ठीक है। ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है, हम इसको किस में लिखना चाहते हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। इसको फिर C1 α1 प्लस C2 α2 C3 α3 C4 α4 करेंगे, उस C1 C2 C3 C4 को यहां पटक देंगे लाके, ऐसा ही करेंगे ना। तो अब मैं फर्स्ट पोजीशन पे A चाहता हूं और थर्ड पोजीशन पे C, इसका मतलब इसको A से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको C से, ठीक है। बाकी सभी को, हाँ इसको A से कर दूं ना। अगर मैं A α1 प्लस 0 इंटू α2 प्लस C इंटू α3 प्लस 0 इंटू α4 कर देता हूं ना, तो ये भाई साहब आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। आ जाएंगे ना।
क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, 1 और 0 है, हाँ ठीक 1 है। और 0 में ही खेल रहे हैं ना, हम्म, है ना। यही यूनिक कॉम्बिनेशन आएगी। फर्स्ट प्लेस पे ए है तो फर्स्ट को ए से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड पे सी है तो थर्ड को सी से, बाकी सबको 0 0 से और ऐड कर दो। अब इसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स क्या है भाई, ए कोफिशिएंट है 0 है और सी है और 0 है, तो ए 0 सी 0, इतना समझ में आया। उसी तरीके से मैं अल्फा 2 का निकालूंगा। अल्फा 2 की मैट्रिक्स बताओ क्या आएगी, टी ऑफ अल्फा 2 क्या आएगा मेरे पास, टी ऑफ अल्फा 2 उस वो क्या करेगा, x2 को तो 0, x2 को तो 1 समझ लो, बाकी सबको 0। वहाँ पे AC आ जाएगा बस, उसके मतलब A12 में। ठीक है, तो ये अल्फा 2 है ना हमारे पास, x2 को 1 समझो, बाकी सभी को 0। x2 किसके पास है, इसके पास तो नहीं है, इसको कह देंगे तू अपने घर पर चल 0। इसके पास x2 है बताओ, और किसके पास बैठा है, ए के पास, ए को कह देंगे तू आ जा भाई। इसके पास है x2, तू भी चल। इसके पास सी, सी ऐसे लिखूंगा तो अब यहाँ पे देखो सेकंड पोजीशन पे ए है, तो ए इंटू अल्फा 2 करूंगा ना, फोर्थ पोजीशन पे सी है, अल्फा 4 इंटू सी करूंगा। इसको लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 0 इंटू अल्फा 1 प्लस ए इंटू अल्फा 2, इसको हम लिखते हैं 0 इंटू अल्फा 3 प्लस सी इंटू अल्फा 4। इसमें बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस ये निकालने में कोई प्रॉब्लम कर दी होगी तो अलग बात है, लेकिन इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 इसको क्या लिखूंगा अब मैं कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स को, 0 0 ए 0 सी। ऐसे ही क्या करेंगे हम, रिपीट करते जाएंगे। अब ये 2 बार जो मजदूरी करी हमने इसके साथ, वही सेम मजदूरी इसके साथ करेंगे। क्या करेंगे अब, टी ऑफ अल्फा 3 निकालता हूं मैं, वही आ जाएगी ये तो, AC। अल्फा 3 का मतलब x3 को तो 1 ले लो, हाँ मतलब फिर यहाँ पे वो हाँ, पहले वाली आ AC आ जाएगी ये तो। b, इसके पास तो 3 है ही नहीं, पहले वाली कहां से आएगी। नहीं, जो सबसे B और पहले D। निकाली थी। B0 D0। अच्छा B, हाँ यहाँ पे D, A और C की वैल्यू चेंज, B D ले लूंगी। ठीक है, ठीक है। अल्फा 4 निकालो ऐसे ही, T of alpha 0 4, B 0 D। 0, इसको यहां लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 0 B 0 D। ये भाई कांग्रेचुलेशन, मुबारकबाद हो, टी निकल गया अपना। ए हमारे पास था ही, क्या था, ABCD। ठीक है, इतनी जद्दोजहद के बाद हमने टी भी निकाल चुके हैं हम। ए हमने कुछ ना कुछ मान ही रखा था, क्या मान रखा था भाई, ABCD ये मान रखा था ना। अब आ जाओ यहाँ पे ऊपर ऑप्शंस के अंदर, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, A प्लस D। A प्लस D, तो ट्रेस ऑफ टी क्या होगा भाई, 2A प्लस 2D। 2A प्लस 2D का मतलब 2 इंटू ए प्लस डी। इसको क्या कहते हैं, घटा, घटा सावन की घटा, ये गलत। तो ये 2 इंटू ट्रेस ऑफ ए आ गया, तो ये ठीक कर देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे अब इसका बताओ, बराबर तो है नहीं, इतना तो पक्का है ना। चलो इसका भाई सेम तो है नहीं, सेम नहीं है तो या तो वो ठीक होगा या वो गलत होगा। फिर ये तो नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। इसको भी कह देंगे 58 की घटा, इसे भेज दिया देगा। तो अब चलते हैं यहाँ पे, ट्रेस ऑफ टी, ट्रेस डिटर्मिनेंट ऑफ टी। इसका निकालो भाई, डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, इसका तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा ना डिटर्मिनेंट। क्या आएगा इसका, AD माइनस BC,
इसका क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखो या तो कोई पहले वो लगा दो, क्या कहते हैं उसको, ये ऑपरेशन लगा दो कोई। इसके ऑपरेशन क्या लगाओगे, इसको जीरो बनाओगे और इसको जीरो बनाओगे। ऑपरेशन लगाने के लिए इसका तो चलो डिटरमिनेंट आ ही जाएगा, इसका निकालते हैं। इस पे क्या ऑपरेशन लगाता हूं भाई, मैं इसको बनाता हूं पहले तो A0 0 0। तो इसको A0 0 बनाने के लिए पहले तो लिख लेता हूं B0 A0 B C0 D। R3 पे लगाऊंगा, R3 goes to R3 minus C by A R1। C by A R1 आएगा ना। अगर मैं R3 का A माइनस C by A इंटू A करता हूं, C by A में तो गलत हो जाएगी, A by C लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे, R3 में C है, C माइनस C by A करता हूं, ये जीरो आ गया। तो ठीक है भाई, ठीक है, तो ये तो जीरो बन गया। अगली एंट्री तो जीरो ही रहेगी। अगली एंट्री को क्या प्रॉब्लम है, D माइनस B इंटू C बाई ए, ये आएगा ना इसका, यहाँ पे आएगा। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, जीरो जीरो D माइनस बी सी बाई ए। यहाँ पे ये जीरो जीरो है तो जीरो रहेगा, यहाँ पे था जीरो C जीरो D। अब क्या करूंगा, अब मैं इस सी को अगर जीरो बना लेता हूं तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगी और इसका डिटरमिनेंट फिर हम आसानी से निकाल देंगे। डायरेक्ट सेम ही लगाएंगे, R4 के ऊपर भी R4 माइनस C बाई ए, R2 आ जाएगी अब की बार, बस इतना ही डिफरेंस होगा। यहां करेंगे तो इसको जीरो लिख दो अब मैं इस ऑपरेशन से, इसको जीरो लिखने के बाद ये तो जीरो जीरो, D माइनस, दोबारा लिख देता हूं, D माइनस बी सी बाई ए। बस अब बन चुकी हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका ही डायरेक्ट निकाल दो अब डिटरमिनेंट, इन सभी को मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट ऑफ P आएगा मेरे पास ए स्क्वायर इंटू में D माइनस बी सी बाई ए का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा ना। अब इसको क्या करता हूं मैं, ए स्क्वायर बाय में ए डी माइनस बी सी बाय ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिखता हूं मैं ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इस ए को कह देंगे तेरा क्या काम है, तू बाहर आए, एक बार बाहर देखता हूं मैं तेरे को, ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इसको बाहर बुला के क्या करेंगे, तो एक काम कर, तू भी अपने घर पे चल, ऊपर भी ए स्क्वायर बैठा है, नीचे भी वन आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जाना पहचाना लग रहा है ना कोई, ये तो अब ये तो कौन है, ये तो डिटरमिनेंट हो गया ये तो, और यहाँ पे भी अब जाना पहचाना ही लग रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ T इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर। इसको भी ठीक कर देंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब कहीं भी अगर ऐसे दिखा तो ट्रेस ऑफ T डिटरमिन, ये अपने पास एक रिलेशन ही आ गया एक टाइप से, M2R का अगर लीनियर ऑपरेटर दे रखा है तो ये रिलेशन ही आ गया ना। तो अब नोट लिखो, नोट लिखने से पहले एक और देख लेते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है ना उसको भी देख लेते हैं। अब इसी में लिखो एक बार, 4 पॉइंट लिखे थे ना, 5वां पॉइंट ही बना लो। स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज इक्वल टू स्पेक्ट्रम ऑफ टी, सटा। स्पेक्ट्रम
ओ ए नॉट इक्वल टू स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई? सुनो ये सुन रखा है क्या पहले या पहली बार सुन रहे हो? सेट स्पेक्ट्रम ऑफ आइगन वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी सेम होंगी या कैसी होंगी? अब मुझे बताओ कि ए क्या मिला था हमें? ए बी सी डी। और टी कैसा मिला था? ए 0 सी 0 और क्या था भाई ये बताओ? 0A C 0C और बी 0 डी 0 0 बी 0 इस टाइप का मिला था ना। इसकी आइगन वैल्यू और इसकी आइगन वैल्यू निकालना चाहते हैं अब हम। सबसे पहले आइगन वैल्यू क्या होगी जो इस इक्वेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगी। वैसे भी अपन ने पिछले में कर तो लिया, मतलब जिस तरह उसकी अपर ट्रायंगुलर बना लिया तो उसकी तो वही होंगी आइगन वैल्यूज जो उसकी वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। आइगन वैल्यूज के बारे में हमको अपनी तरफ से कोई भी वहम नहीं पालना है, ठीक है? उन पे कोई ऑपरेशन नहीं करना कि उसके आइगन है ना? वो गाना सुना है, कुत्ता पाल लो बिल्ली पाल लो लेकिन वहम मत पालो कोई भी। आइगन वैल्यू के बारे में सिर्फ एक बात पता है हमें, अगर कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन लगाओगे तो आइगन वैल्यू का साइन सेम रहेगा बस। अच्छा, आई बात समझ में? ऐसा थोड़ी है ऑपरेशन लगा के आइगन वैल्यू बदल देंगे। इस हिसाब से तो अगर मेरे पास ये है 1 0 0 1, इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है भाई? दोनों 1 1 1 1। अब मैं क्या करूंगा, शाना बन के इस पे एक ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 goes to 2R2 1 0 0 2, ठीक है? अब इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी? 1 2। ऑपरेशन लगाते ही ये क्या, ये तो दगाबाजी कर गया ना। अब तो आइगन वैल्यू ऐसा थोड़ी है आप इसको जोड़ तोड़ के अपर ट्रायंगुलर बना के फिर भी आइगन वैल्यू सेम बोल दोगे तो गलत बात हो जाएगी ना। तो आइगन वैल्यू के बारे में कोई भी अजीबोगरीब तरीके का वहम नहीं पढ़ना हमें। बेसिक से चलो या फिर उसकी इक्वेशन लिखो 2 क्रॉस 2 की और 3 क्रॉस 3 की। तो ऐसा मत करना कि कोई भी ऑपरेशन लगा के फिर, ऐसे तो तुम्हें किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना होगा, ऑपरेशन लगा के ट्रेस निकालना शुरू कर दोगे तुम तो, ऐसा तो गलत हो जाएगा ना सिस्टम। ऐसे होनी चाहिए। इसकी आइगन वैल्यू तो होंगी इस टाइप की, इसकी आइगन वैल्यू होंगी टी माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। ऐसे ही तो करेंगे ये। अब ये कैसे होगा भाई? ये a माइनस लैम्डा बी सी डी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ऐसे ही तो होगा ये। और किसी तरीके से तो नहीं होगा ना ये। नहीं। और इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? a माइनस लैम्डा 0 b 0 0 a माइनस लैम्डा 0 b c 0 d माइनस लैम्डा 0 और ये आएगा 0 c 0 d माइनस लैम्डा। इस टाइप से आएगा। अब बताओ कैसे करूंगा? अब डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट नहीं निकालना है ना। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए मेरी मर्जी है, मैं कोई ऑपरेशन यूज कर सकता हूं। आई बात समझ में? डिटरमिनेंट ही निकालना है जब मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस टाइप का होता है लैम्डा आई का डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट तो किसी तरीके से निकालूंगा मैं, मेरे को तो बस लैम्डा की वैल्यू से मतलब है ना। आपको यहाँ पे जो आएगी वो आ जाएगी। तो देखने से ही पता लग रहा है कि इसके ऊपर जो ऑपरेशन लगेगा सेम ऑपरेशन ही इसके ऊपर नहीं लगेगा। अगर मैं डिटरमिनेंट निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? इसको 0 बना लूंगा, ये दोनों जो भी आएंगे गुणा कर दूंगा इनको उठा के। ऐसा ही करूंगा कुछ। इसके ऊपर क्या ऑपरेशन लगाऊं कि 0 बन जाए? इसके ऊपर ऑपरेशन लगाता हूं मैं R2 goes to R2 माइनस, ये है भाई ऊपर आना चाहिए हमारे पास, C आना चाहिए ना, C बाय a माइनस लैम्डा इंटू R1। ये ऑपरेशन लगाऊंगा ना।
ये ऑपरेशन लगाते ही ये मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट किस टाइप से दिखेगा मेरे को, A माइनस लैम्डा, इस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, और ये B, इसके भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां 0 हो जाएगा, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जो पड़ेगा क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ, इसको क्या लिखूं मैं यहाँ पे, D माइनस लैम्डा D माइनस लैम्डा A माइनस माइनस लैम्डा C बाय A माइनस लैम्डा इंटू में B। इतना समझ में आया? अब लैम्डा की वैल्यू कहां से आएगी, वही इसमें से आएगी, इसको मैं लैम्डा डैश मान लेता हूं, A माइनस लैम्डा, इसको लैम्डा डैश मान लो, इनटू में पूरा ही क्या आ गया ये D माइनस लैम्डा माइनस BC बाय A माइनस लैम्डा, इस टाइप का आ गया ना, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करके जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आइगन वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। ठीक है। सोल्व करेंगे तो इसकी 2 वैल्यू आएंगी या कितनी वैल्यू आएंगी, कैसे पता चलेगा हमें बताओ, इसकी 2 वैल्यू आएंगी ना, हाँ। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स ही 2 क्रॉस 2 की है वो। अभी इसका काम फिनिश हो गया ना हमारा, इसको नोट कर लो, थोड़ी देर में पूछूंगा फिर मैं ये क्या था, ठीक है। अब इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर आएंगे तो ये तो लिखे रखा है पहले हमें, सेम टू सेम ये ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, R2 के ऊपर लगाऊंगा पहले तो, फिर लगाऊंगा R4 के ऊपर, और किस टाइप का दिखेगा फिर मेरे को ये दिखेगा भाई A माइनस लैम्डा डैश 0B 0 0 रखे रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी A माइनस लैम्डा डैश रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे B। इस C को जब मैं 0 बनाऊंगा ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है। इस C को इसकी मदद से 0 बनाऊंगा ना मैं, ये तो 0 बन जाएगा, ये 0 0 0 रहेगा, ये 0 0 भी 0 ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, इफेक्ट पड़ेगा इस भाई साहब के ऊपर, और वो क्या पड़ेगा, D माइनस लैम्डा डैश माइनस, बताओ क्या आएगा, BC बाई A माइनस लैम्डा डैश, इसी टाइप से पड़ेगा। पर उसके बाद में क्या करूंगा, इसके ऊपर भी लगा देता हूं, इसके रिस्पेक्ट में, इस 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस C पे इफेक्ट पड़ेगा, इसको 0 बना दूंगा मैं, सेम टू सेम वही ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, और यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, 0 0 0 रहेगा, और यहाँ पे ये ही दोबारा यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गई मेरे पास, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आ गई ना, ये इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इनको सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा भाई ये A माइनस लैम्डा का A माइनस लैम्डा डैश का स्क्वायर इंटू में D माइनस लैम्डा डैश प्लस BC माइनस है क्या ये, माइनस BC बाय A माइनस लैम्डा डैश पूरे का स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। तो इसको क्या लिख दो अब मैं, ये स्क्वायर यहां से हटा देता हूं, ये यहां से मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर, याद है, इसका डिटरमिनेंट तो यही आएगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि डिटरमिनेंट T की तो ये आई है, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी यही आएगी, इसको कुछ ना कुछ सोल्व करेंगे। एक तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है था आप बताओ, यही आई है, यही है। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, आइगन वैल्यू किसकी आएंगी, A की। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, लैम्डा डैश की वैल्यू निकालोगे, आइगन वैल्यू किसकी आएगी, T की। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही तो है, बस लैम्डा और लैम्डा डैश का ही तो फर्क है। और ये क्या है, आर्बिट्रेरी है ये तो, वेरिएबल कोई आई बात समझ में। अब अगर मैं ये कह दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
एक्स और वाई की वैल्यू कैसी आएंगी, सेम आएंगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं। तो सेम आएंगी ना, बस वेरिएबल चेंज करने से क्या साबित करना चाहते हो आप? इसका मतलब लैम्डा वैल्यू तो सेम आएंगी, लेकिन पर है ना ज्यादा या कम। हाँ, ये तो टी तो मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर की, और ये मैट्रिक्स है 2x2 की। लैम्डा की वैल्यू 2 प्राप्त होंगी यहाँ से, तो यहाँ से कितनी प्राप्त होंगी? इसका आंसर ये 5th होगा फिर। ठीक है, 4 प्राप्त होंगी, तो कुछ नहीं होगा, ये लैम्डा 2 बार सेम आ जाएगी ना, फिर सेम ही आ जाएगी। लिखेंगे तो हम एक बार, क्योंकि इसको क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इंटू दिस 2 टाइम्स। अगर इसकी वैल्यू कुछ मेरे पास x1 x2 आ रही है ना, अगर मैं मानता हूं लेट आइगन वैल्यू, अब यहां से देखो, लेट आइगन वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू x1 x2, ठीक है, 2 आइगन वैल्यू आ गई। जो इसकी आइगन वैल्यू होंगी, देन आइगन वैल्यू ऑफ t विल बी x1 x1 x2 x2, ठीक है। अब तो हम क्या कहेंगे, कुछ भी पूछ लो अब तो हमसे, कुछ भी का मतलब ट्रेस, डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मिनिमल पोलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, कुछ भी पूछ लो अब तो आइगन वैल्यू ही पता चल जाएंगी, तो आ जाएगा। तो इसका क्या, स्पेक्ट्रम तो सेम होगा, ये गलत हो जाएगा। अब यहां से मैं क्या लिखूंगा, नोट लिखूंगा, ये पूरा नोट कर लो। अब लिखूंगा मैं नोट, वो काम की चीज है, वो ही याद रखनी है हमें। नोट में लिखो, पहला लिखोगे इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2, these will be eigen value of t, will be eigen values of t, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज इक्वल टू स्पेक्ट्रम ऑफ टी, और ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू ट्रेस ऑफ, ये बता रहा ना हमें। टी का ट्रेस क्या होगा, 2 बार लैम्डा 1 2 बार लैम्डा 2 ऐड हो रहे हैं, तो 2 इंटू ट्रेस है। डिटर्मिनेंट करेंगे तो लैम्डा 1 को डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा मैं, बिकॉज, इसमें बिकॉज लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 2। ठीक है, अब इसी का क्या है, इसी की जनरलाइज फॉर्म लिख लो। अब 2x2 के लिए नहीं, अब पूरा लिखेंगे हम, इंपॉर्टेंट है ये। टी इफ टी MNR से MNR में है, इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन MNR given by Tx is equal to Ax, where A is a fixed matrix from MNR. Then पहली बात, if लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n ही आइगन वैल्यू होंगी इसकी। देन
लैम्डा वन लैम्डा वन लैम्डा वन कितनी बार होगा ये n टाइम्स लैम्डा टू ये भी n टाइम्स लैम्डा n n टाइम्स विल बी आइगन वैल्यूज ऑफ t। ठीक है, t यहां पे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी ये भी बता दो मेरे को। टी बनेगी n स्क्वायर n स्क्वायर क्रॉस n स्क्वायर की बनेगी। ऊपर वाला लिख लिया। सेकंड नोट में लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ t इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर में क्या आएगा भाई यहाँ पे स्क्वायर। n, वहां पे स्क्वायर इसलिए था m2r में था तो n आएगा ना यहाँ पे। तो ट्रेस ऑफ t इज इक्वल टू n इंटू ट्रेस ऑफ a। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे।